रथ है। एआईडी ने पिछले साल एक पहल की। विदर्भ के उद्योगों को एक मंच पर लाते हुए उद्योजक, निवेशक एवं नागरिकों को इस पहल का हिस्सा बनाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी इन्होंने खासदार औद्योगिक महोत्सव एडवांटेज विदर्भ की संकल्पना रखी। इस संकल्पना की नींव को पिछले साल एआईडी ने वास्तव रूप दिया। जनवरी 2024 में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के भव्य प्रांगण पर एडवांटेज विदर्भ के तहत भव्य प्रदर्शनी तथा बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। विदर्भ के उद्योगों और उद्यमियों को अपने व्यवसाय और नवाचारों को प्रदर्शित करने का एक सुनहरा अवसर एआईडी ने प्रदान किया। विदर्भ के उद्योगों को लेकर विदर्भ में पहली बार हुई इस भव्य प्रदर्शनी में 250 से अधिक उद्योगों ने अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया। विभिन्न उद्योगों के 225 वक्ताओं ने 25 सत्रों के माध्यम से उपस्थित उद्यमियों और नागरिकों का मार्गदर्शन किया। 70,000 से भी अधिक लोगों ने इस भव्य प्रदर्शनी का लाभ उठाया। उद्योगों में निवेश की दृष्टि से पिछले साल का ये उपक्रम सफल रहा। इस दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और कई कंपनियों ने विदर्भ में निवेश की रुचि व्यक्त की। उद्योग एवं विदर्भ विकास की दृष्टि से सफल खासदार औद्योगिक महोत्सव एडवांटेज विदर्भ के पहले संस्करण के बाद एआईडी ने 7 से 9 फरवरी के दौरान दूसरे संस्करण का आयोजन किया है। गेटवे टू ग्रोथ इस केंद्रीय अवधारणा पर इस साल का एडवांटेज विदर्भ आधारित है। इस साल के आयोजन में भव्य प्रदर्शनी, उद्योग सत्र, B2B एवं B2G मीटिंग्स, वेंडर डेवलपमेंट सेशंस, स्टार्टअप पिचिंग सेशंस शामिल रहेंगे। औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक उत्पाद, मशीनरी और सेवाओं की उपस्थिति इस साल के प्रदर्शनी के आकर्षण रहेंगे। इस बिजनेस कॉन्क्लेव में बाजार में उभरते रुझानों, उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों और विकास रणनीतियों पर चर्चा के लिए सूचना साझाकरण, पैनल चर्चा, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। स्टील एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स, बाम्बू, माइनिंग एंड हेवी इंडस्ट्रीज, पर्यटन एवं पर्यटन सेवाएं, होटल एंड हॉस्पिटैलिटी, renewable energy and green technologies, agro-processing and agri-products, automobile, aviation, chemicals, defense and aerospace, dairy and allied products, education and skill development, finance, fisheries, food processing, gems and jewelry, IT and IT services, logistics, pharma and Ayurveda, plastic, packaging and rubber, real estate, startup, इन क्षेत्रों पर इस बिजनेस कॉन्क्लेव में फोकस रहेगा। इस आयोजन में निवेशक, नीति निर्माता, उद्योगपति, विभिन्न उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि, टेक्नीशियन, शैक्षणिक संस्थान और विशेषज्ञ शामिल होंगे। नवाचार के लिए एक सहायक प्रणाली तैयार करना, विदर्भ के उद्योगों की क्षमताओं को बढ़ावा देना और विदर्भ को देश के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाना, ये इस आयोजन के उद्देश्य है। आइए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी इनकी संकल्पना पर आधारित विदर्भ विकास की इस पहल से जुड़े। खासदार औद्योगिक महोत्सव एडवांटेज विदर्भ 2025 में शामिल होकर विदर्भ विकास के भागीदार बने। आदरणीय भीमराव मैत्री जी हमारे बीच हैं, हमारे नॉलेज पार्टनर IIM मैं अनुरोध करूंगा हमारे अध्यक्ष, एड के अध्यक्ष आशीष जी काले से कि वे संक्षेप में अपनी प्रास्ताविकी दें। नमस्कार। हमारे चीफ मेंटर और जिनके संकल्पना से ये एसोसिएशन बनी, एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, श्री नितिन जी गडकरी, हमारे सिटी के जाने माने एमएलएज श्री प्रवीण जी दटके, श्री कृष्णा भाऊ खोपड़े, सुरेश जी शर्मा हमारे सिटी के
नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट चेयरमैन बैद्यनाथ, मैत्री सर IIM से, काकड़े सर प्रो VC नागपुर यूनिवर्सिटी, शिरसाट जी जो MSME के डायरेक्टर हैं नागपुर में, देशपांडे मैडम और स्किल डेवलपमेंट से आए हमारे ऑफिसर्स और प्रेस के हमारे सब मित्र। एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नवंबर 2023 में फॉर्म हुआ था। ये नितिन जी गडकरी की संकल्पना थी कि हमारे रीजन में जो इंडस्ट्रीज है, ये इंडस्ट्रीज एक नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की इंडस्ट्रीज बने। इसके लिए हमको किस तरीके का कोलैबोरेशन इकोसिस्टम आपस में तैयार करना है और किस तरीके के हमारे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट की गरज है, ये इस एसोसिएशन को एक उद्देश्य दिया गया। और उसके अलावा एक उद्देश्य ये था कि विदर्भा में जो नेचुरल रिसोर्सेज है काफ़ी हद तक के पॉपुलर है और उसके चलते इंडस्ट्रीज भी काफ़ी लगी है, इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। हर एक जिले में जो उस जिले की जो खास रिजर्व्स है या उस जिले की जो नेचुरल रिसोर्सेज है या जो स्ट्रेंथ्स है, उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके मैक्सिमम इंडस्ट्रीज हम यहाँ अट्रैक्ट कर सके। तीसरा एक उद्देश्य था कि हमारे यहाँ की जो यूथ है, अगर इंडस्ट्रीज यहाँ लगेंगी तो ऑब्वियस है कि जॉब्स तो यहाँ बढ़ेंगे ही और हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेकिन उसके अलावा हमारे यूथ को इंस्पायर किया जाए कि वो एंटरप्रेन्योर्स बनने का विचार करे। तो आज जो एग्जीबिशन अगर होता है, सक्सेस स्टोरीज हम हाईलाइट करते हैं, उसको चलते हमारे यहाँ की यूथ जो है वो बिजनेस के बारे में सोचेंगे, अपने खुद का व्यवसाय के बारे में सोचेंगे, हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स जो है वो एनकरेज होंगे। इस उद्देश्य से हमने पहला प्रोग्राम लास्ट ईयर जनवरी में एडवांटेज विदर्भा 2024 किया था। आप लोग सबके सपोर्ट से, आप लोग ने जो मीडिया में हाईलाइट किए थे, उससे अच्छे रीजनेबल सक्सेस मिला हमको। कुछ गलतियां हुई, वो इस बार सुधारेंगे, नई गलतियां करेंगे, लेकिन प्रोग्राम अच्छा रहा और उसी के चलते हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि इस रीजन की इंडस्ट्रीज को ये प्लेटफॉर्म जरूरी है। इंडस्ट्रीज से हमको रिक्वेस्ट रही कि इसको हर साल का प्रोग्राम रखना चाहिए। बिजनेस सेशंस जो हुए हमारे उस कार्यक्रम में, बहुत अच्छे बिजनेस सेशंस हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस हुए। स्टेट और सेंटर के पॉलिसी मेकर्स जो है, चाहे वो हमारे रिस्पेक्टेड मिनिस्टर्स हो या सेक्रेटरी लेवल के लोग हो, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, हमारे यहाँ के लोगों की बात सुनी और वो जो सजेशंस, जो पॉइंट्स हाईलाइट हुए थे, काफ़ी सारे पॉइंट्स पॉलिसीज में अब आना चालू हो गए हैं। टूरिज्म में आप लोग लास्ट टाइम हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिए थे। टूरिज्म पॉलिसी जो बनी है नई महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, जो जुलाई में रिलीज हुई, मेजॉरिटी पॉइंट्स जो उसके इनपुट्स जो मिले थे वो हमारे एडवांटेज विदर्भा 2024 में गिरीश जी महाजन जो टूरिज्म मिनिस्टर थे, उनका पार्टिसिपेशन था, उन्होंने सब नोट किया था और वो नए टूरिज्म पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट हुआ है। लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में भी हमारे यहाँ से इनपुट हुए थे। तो ये सब के चलते हमको ऐसा लगा कि ये एक एनुअल इवेंट होना चाहिए। गडकरी साहब का हमको सपोर्ट था, उनका प्रोत्साहन था कि आपने इसको डेफिनेटली एनुअल इवेंट करना चाहिए, बिकॉज ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारी इंडस्ट्री को अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज डिस्प्ले करने का और बाहर से जो लोग आते हैं उनको भी देखने का कि नागपुर, विदर्भ, ये कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे कितने नेचुरल रिसोर्सेज है और कितने वेरिड इंडस्ट्रीज हैं। लास्ट ईयर जब हमने सबसे पहली बार ये कार्यक्रम किया था, तब हमको खुद को भी सीखने को मिला कि कितनी अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज विदर्भा में बहुत अच्छा काम कर रही है और कुछ जो है वो वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रही है। लास्ट ईयर करीब 245 इंडस्ट्रीज ने एग्जिबिट किया था स्टॉल्स के जरिए। इस बार 300 स्टॉल्स है और अलग अलग सेक्टर्स जो पिछली बार थे, इस बार कुछ नए सेक्टर्स भी ऐड हुए हैं। बिजनेस कॉन्क्लेव में हमने एक इस बार के लिए नया प्रयास ऐसा किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन हमने इस बार फॉलो अप करके गडकरी साहब के मदद से इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसीज जो हमारे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट सर्विसेज देती है, उनका पार्टिसिपेशन इस बार हमने लाया है। जैसे कि जेम पोर्टल जो है हमारा एक गवर्नमेंट पोर्टल है जिसमें कि अलग अलग हमारे यहाँ के MSMEs और इंडस्ट्रीज प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, उसमें बिड करते हैं, उसमें अपनी गुड प्रोडक्ट्स जो है वो गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। उसके चलते काफ़ी इश्यूज आते हैं, ऑपरेशनल इश्यूज है, तो जेम की तरफ से, जेम डिपार्टमेंट से सीनियर लोग यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे इंडस्ट्रीज के जो इश्यूज है उनको सुनेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। वैसे ही सेबी की तरफ से एक इन्वेस्टर्स मीटिंग भी होगी, इन्वेस्टर्स के का एजुकेशन होगा। छोटी कंपनीज जो पब्लिक जाना चाहती है या उस लेवल की कंपनीज जो है जिन्होंने शायद विचार नहीं किया होगा, वो सेबी उनको गाइड करेगी और हमारी जो एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की लोकल टीम है वो उनको गाइड करेगी अगर वो पब्लिक जाना चाहते हैं। आज छोटे छोटे
कंपनीज भी पब्लिक जा रहे हैं, एक एसएमई आईपीओस कहते हैं उनको। उसके अलावा सीबीडीटी है, इनकम टैक्स की तरफ से भी लोग रहेंगे जो अपने इश्यूज ना कि सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के, लेकिन जो विजिटर्स भी हमारे यहाँ आएंगे उनको भी वो गाइडेंस देंगे, अगर उनके कोई इश्यूज है तो सॉल्व करेंगे। उसी की तरह जीएसटी से भी रहेंगे। इस बार फोकस स्टील सेक्टर पे है। एक बहुत अच्छी बात हुई है कि महाराष्ट्र में और खासकर नागपुर के लिए डबल इंजन सरकार जिसको कहते हैं वापस आई है। देवेंद्र जी सीएम बने हैं और आप लोग सबने पढ़ा ही होगा, डेवॉस में उन्होंने रिकॉर्ड एमओयूज साइन किए हैं और उसमें से 31% जो है वो विदर्भा के एमओयूज है, जिसमें से स्टील एक बहुत बड़ा सेक्टर है। गढ़चिरौली को वो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं और हमारा भी फोकस इस प्रोग्राम में स्टील और स्टील से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है, माइंस एंड मिनरल्स है, सेकेंडरी स्टील मैन्युफैक्चरर्स है, इस पे फोकस रहेगा। हमारे विदर्भा के गढ़चिरौली में जिन्होंने पहली इंडस्ट्री लगाई है, लॉयड मेटल्स के प्रभाकरन जी, वो खुद एड्रेस करेंगे उस सेशन को। उसी तरीके से आईटी सेक्टर में हमने लास्ट ईयर भी काफी बाहर दिया था और इस बार भी बाहर है। नागपुर में हिंगना और मिहान मिलाकर के नेक्स्ट 1 से 1.5 साल में कुछ आईटी पार्क्स बन रहे हैं और वो आईटी पार्क्स चलते नागपुर की जो आईटी इंडस्ट्री है वो ऑलमोस्ट 2 या 2.5 साल में दुगनी होने का पॉसिबिलिटी है। तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं कि हम कैसे आईटी के अलग अलग कंपनीज जो नागपुर में नहीं है और जो ऑलरेडी है बट एक्सपेंशन देख रही है, उनको इनवाइट किया हमने सबने और उनके साथ चर्चा करेंगे, उनसे डेलिब्रेशन करेंगे कि वो कैसे अपना काम बढ़ा सकेंगे। आईटी ये बहुत ही मैन पावर इंटेंसिव सेक्टर है और हमारे यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स और लोकल सिटीजन्स को ही वो एम्प्लॉय करते हैं मोस्टली, जहाँ तक हो सके। एक और अच्छी बात हुई है कि पिछले साल का सक्सेस दिखते हुए और देवेंद्र जी के सपोर्ट से स्टेट गवर्नमेंट की भी पार्टिसिपेशन हमको मिला है, स्टेट गवर्नमेंट की पार्टनरशिप मिली है। तो इस इवेंट में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हमारे साथ पार्टनर है और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जो भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स है उन सब का पार्टिसिपेशन है। इंडस्ट्रीज सेक्रेटरी नए जो बने हैं अनबलगन सर, वो खुद पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे यहाँ के इंडस्ट्रीज से डिस्कशन करेंगे, उनके कुछ इश्यूज होंगे वो नोट डाउन करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको इमीडिएटली सॉल्व किया जाए। उसी तरीके से टूरिज्म, इसके भी टूरिज्म सेक्रेटरी खुद आ रहे हैं, टूरिज्म मिनिस्टर जी के ऑफिस से आज फोन था, मोस्ट वाली उनका भी पार्टिसिपेशन रहेगा स्टेट से। आईटी मिनिस्टर एडवोकेट आशीष शेलार जी, उनका पार्टिसिपेशन है। 8th को आईटी का बड़ा सेशन है और वो खुद उसको चेयर करेंगे। वैसे ही मिनरल कॉरपोरेशन और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है, ताकि इस हमारे रीजन में जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है उस पर हाईलाइट आए, उनके इश्यूज टेकअप किए जाए और उसके अलावा उन्होंने कैसे बढ़ना चाहिए उसके ऊपर भी अच्छी चर्चा हो। एक और नई चीज़ हमने इस बार इंक्लूड की है, हमने एम्बेसीज को लिखा था, अलग अलग एम्बेसीज जो इंडिया के साथ अच्छा ट्रेड करते हैं और हमारे रीजन से जिनका ट्रेड अच्छा हो सकता है, तो ऐसे फॉरेन एम्बेसीज को हमने लिखा था। पहला पार्टिसिपेशन थाईलैंड एम्बेसी का है, उनके काउंसिल जनरल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे इवेंट में और रशिया और चाइना से हमारी बातचीत चल रही है। ये बेसिकली इसके पीछे उद्देश्य है कि हमारे यहाँ से क्या एक्सपोर्ट हो सकता है इस कंट्रीज में, ये एक्सप्लोर किया जाए। आगे फ्यूचर में हम ट्रेड डेलीगेशन एक्सचेंज भी करेंगे, हमारे यहाँ के रीजन के ट्रेड डेलीगेशन उधर जाएंगे, वहाँ से इधर आएंगे। उसके अलावा एक नई इंडस्ट्री ऐसी आई है कि फिनिश्ड गुड्स कई सारे हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स, जिनका वैल्यू एडिशन इंडिया में हो रहा है। वर्ल्ड ओवर ग्लोबल डायनामिक्स आप जानते हैं, कुछ कंट्रीज ने एक दूसरे को बैन करके रखा है, तो इंडिया को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि ये यहाँ वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट किया जाए। स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है। कल हमने वाइस चांसलर साहब और प्रो वाइस चांसलर साहब के चेयरमैनशिप में एक अच्छी मीटिंग की, जिसमें 200 से ऊपर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट ने पार्टिसिपेट किया और उनका बहुत इनकरेजमेंट है और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स का रहेगा। तो काफ़ी सारे नई चीज़ें हमने प्लान किए हैं, डिटेल में गडकरी साहब और आपके साथ शेयर करेंगे। मैं कुछ नई चीज़ें आपको हाईलाइट करना चाहता था। एज ऑलवेज आपका सपोर्ट हमेशा हमको रहा है, पिछले साल रहा है और 8 के पूरे साल भर के एक्टिविटीज़ में रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी, और कॉन्फिडेंस है, उम्मीद नहीं है कॉन्फिडेंस है कि इस बार भी आपका सपोर्ट रहेगा और हम ये प्रोग्राम को भी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें। थैंक यू। हमारे बीच रामटेक के सांसद बरवे जी हैं। मैं अनुरोध करूंगा गिरधारी मंत्री जी से कि वे बरवे जी का पुष्प देकर स्वागत करें। आपको जैसा विदित है कि RTMNU और हमारे साथ में IIM, ये जो संस्थाएं हैं हमारे नॉलेज पार्टनर्स हैं और हमारे नॉलेज पार्टनर्स ने इंश्योर किया है कि
वो हमारे यहाँ का एजुकेशन सेक्टर का जितना भी सेशंस और सब कुछ है उसको स्ट्रक्चर करें। जैसा आशीष ने बताया, कल एक बड़ी मीटिंग भी हुई थी विद ऑल द इंस्टीट्यूट प्रेसिडेंट्स प्रिंसिपल्स। मैं अब गडकरी साहब से अनुरोध करूंगा कि सभी मंच पर जो बैठे हैं महानुभाव, वे एक टी शर्ट लॉन्च करें। वो टी शर्ट हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, जो विभिन्न कॉलेजेस के अंदर रहेंगे मौजूद और प्रमोट करेंगे और मोटिवेट करेंगे लोगों को आने के लिए, उनके लिए ये जो है टी शर्ट्स हम लोग देने वाले हैं। तो ये टी शर्ट रिलीज कर रहे हैं हम। ये हमारे स्टूडेंट जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। ये स्टूडेंट जो है हमारे एम्बेसडर्स रहेंगे जो कॉलेज के बच्चों को मोटिवेट करेंगे। प्रत्येक कॉलेज में ये रहेंगे। RTMNU हमारे जो नॉलेज पार्टनर हैं, हमारे साथ 4 स्टूडेंट्स हैं, एक एक को एक एक टी शर्ट गिफ्ट कर दीजिए। जा 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 पुढे जा, पुढे जा, पुढे जा, लवकर जा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे एडवांटेज विदर्भ के एनविजन्ड बाय संकल्पना करता, जिनका ब्रेन चाइल्ड है ये प्रोजेक्ट, उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के पत्र परिषद का संबोधन करें। मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, विशेष रूप से एडवांटेज विदर्भ और खासदार औद्योगिक महोत्सव, ये दोनों प्रमुख नाम तो है, उसके साथ विदर्भ एसोसिएशन, जो एसोसिएशन ऑफ विदर्भ इंडस्ट्रीज, ऐसा मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं 7 से 9 तारीख तक। इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि ये पूरी तरह विदर्भ के औद्योगिक विकास के लिए कटिबद्ध है। ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन विदर्भ। द मेन इंटेंशन इज हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन विदर्भ। विदर्भ समृद्ध हो, संपन्न हो और विदर्भ के युवाओं को रोजगार मिले और विदर्भ के किसान हो, युवा हो, सबकी प्रगति हो। और इसलिए ये मिशन के रूप में ये महोत्सव हम मना रहे हैं। इसमें मुझे बहुत खुशी है कि पिछले जब हमने कोशिश शुरू की तब से केवल मिहान में 1 लाख रोजगार अब क्रिएट हुए हैं, जिसकी लिस्ट मेरे पास उपलब्ध है। और एडवांटेज विदर्भ के माध्यम से मिहान और विदर्भ का इंडस्ट्रियल एरिया है वो पकड़कर कम से कम अगले 4 साल में करीब 3 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार तैयार करना हमारा उद्देश्य है। और ये उद्देश्य है, इसमें हमारी सबकी प्राथमिकता है गढ़चिरौली जिला, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और एस्पायरेंट डिस्ट्रिक्ट करके गढ़चिरौली का उल्लेख किया जाता है। वहाँ आयन ओर है और मैंने बीच में ये विश्वास के साथ कहा था कि गढ़चिरौली जिला ये महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ऐसा जिला निश्चित रूप से 5 साल के अंदर होगा। वो सपना पूरा होने की तरफ जा रहा है और बड़े समय, बड़े प्रमाण पर एक स्टील इंडस्ट्रीज का हब अब गढ़चिरौली और नागपुर विभाग में बड़े प्रमाण पर स्टील इंडस्ट्रीज आ रही है। और इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री इस एडवांटेज विदर्भ में उन इंडस्ट्रियों के साथ जो डिटेल करार, एम्प्लॉयमेंट से लेकर बाकी बातों का कुछ करार फॉर्मली डावोस में हुआ है, कुछ और लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ
हमारे महाराष्ट्र के साथ करार करेंगे मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में। उन कंपनियों का नाम मुझे पता है, पर वो माननीय मुख्यमंत्री डिक्लेयर करेंगे। तो स्टील इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर गढ़चिरौली में इन्वेस्टमेंट आएगी। दूसरा, नागपुर में एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी हमारी विभाग में आ रही है, जिसके कारण वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा होगा। मेरी उम्मीद है कि कम से कम 50,000 करोड़ के सामंजस्य करार विदर्भ के विकास के लिए हमारे एडवांटेज विदर्भ में होंगे। एक महत्वपूर्ण भाग है कि नागपुर को हमको लॉजिस्टिक कैपिटल बनाना है। नागपुर एक 0 माइल है और इसलिए देवेंद्र जी ने लॉजिस्टिक पार्क के लिए 1200 करोड़ रुपए दिए थे और अजनी प्रोजेक्ट के लिए NHAI की तरफ से मैंने 1200 करोड़ रुपए दिए थे। अजनी और मेन स्टेशन, इसका जो डेवलपमेंट है वो रेलवे ने कहा कि हम अपने पैसे से करेंगे, तो वो पैसा बच गया है। अब अजनी स्टेशन को विशेष रूप से नागपुर को कैसे जोड़ना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना, इसमें नागपुर का जेल है, इरिगेशन की कॉलोनी है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अजनी का गोडाउन है और उसके साथ साथ हेल्थ अपने मेडिकल कॉलेज की कुछ क्वार्टर्स है। ये सब जगह में उनको पर्याय व्यवस्था करके एक नागपुर के 0 माइल का सेंटर बनाकर यूरोपियन कंट्रीज में, जैसे बीच में स्क्वायर होता है और बाकी जगह पूरे शॉपिंग्स होते हैं, लोग होते हैं, म्यूजिक बजाते लोग आते घूमने रात को, होटल्स, रेस्टोरेंट, तो जेल के लिए जगह ढूंढी गई है। तो ये 1200 करोड़ रुपए का जो NHAI के तरफ से हमने पैसे दिए और 1200 करोड़ लॉजिस्टिक, तो 2400 करोड़ ये हमारा जो ड्राई पोर्ट है सिंधी में, उसके बाजू में कलेक्टर साहब ने जगह निश्चित की है और ये दोनों ही काम महाराष्ट्र सरकार की जो PWD कारपोरेशन है, डेवलपमेंट कारपोरेशन, दीक्षित साहब जिसके MD है, उनको हमने ये काम दिया है। इसके साथ साथ नागपुर शहर में, यानी ये 2400 करोड़ के काम है, करीब 25,000 करोड़ के नए मार्केट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मटन, मच्छी से लेकर छोटे मॉल्स, ऐसे मार्केट हम तैयार कर रहे हैं और इसका भी करार हम लोग दीक्षित साहब के जो कारपोरेशन है उनको दे रहे हैं। ये सब बातों से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने वाली है। इसके साथ मिहान में काफ़ी गति से डेवलपमेंट हो रही है और मिहान में बड़े प्रमाण पर काम होते हुए उसमें नए IT कंपनीज भी आ रही है और विशेष रूप से अब मिहान का एक्सपेंशन करना चाहिए, इसके बारे में भी हमने मुख्यमंत्री जी की तरफ मांग की है। मैं हमारे औद्योगिक महोत्सव समिति के पदाधिकारी, विशेष रूप से आशीष काळे, शर्मा जी और गिरधारी जी, इनको सबको धन्यवाद दूंगा कि हमारा नागपुर का एयरपोर्ट फंसा हुआ था, उन्होंने विशेष रूप से प्रयास करके एयरपोर्ट क्लियर हो गया है और अगले 2-3 महीने में पुराने एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा और जल्दी ही नागपुर को 2 साल के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होगा और हमारे यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होगी। ये काम हमारा लगभग पूरा हुआ है। इसमें विदर्भ के उद्योगों के विकास के लिए वर्ल्ड लेवल पर एक केंद्र, हम सेंटर ऐसा स्थापित कर रहे हैं जिसमें पॉलिसी के फायदे हैं, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसीज के साथ इन्वेस्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट और उद्योजक, इन सबको हम आमंत्रित कर रहे हैं। इसमें इसकी विशेषता है कि हमने सभी इंजीनियरिंग कॉलेज, IIM, मैनेजमेंट कॉलेज और विशेष रूप से यूनिवर्सिटी को साथ में लेकर युवाओं को इसके साथ जोड़ने का एक अच्छा प्रयास किया है। एक तो किस प्रकार की मैन पावर लगने वाली है उसका अध्ययन होकर वो ट्रेनिंग करके लोग करें। एक जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मैंने बात की, उन्होंने 10,000 ड्राइवर्स उनको विदर्भ से चाहिए, तो हमने ये तय किया है कि विदर्भ के हर तालुका प्लेस पर मैं अपने डिपार्टमेंट की ओर से एक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एक फिटनेस सेंटर
और एक स्क्रैपेज सेंटर, हम 3 चीजें मंजूर करेंगे ताकि जिसके कारण हर तालुका प्लेस पर ये शुरू होगा और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े हुए लोग हैं, ऐसे 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इन 10,000 लोगों को लेने के बारे में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने आश्वासन दिया है। देवेंद्र जी की उपस्थिति में उसका भी एमओयू होगा। ये करते समय जैसे स्टील इंडस्ट्री की मैंने आपके सामने बात रखी, वैसे हमारा ज्यादा जोर एग्रीकल्चर की तरफ भी है। और एग्रीकल्चर में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 670 करोड़ रुपए का मदर डेयरी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट काम शुरू हुआ है। ये जो प्रोजेक्ट है उसमें विशेष रूप से अभी विदर्भ से 5 लाख लीटर दूध खरीदी किया जाता है। अब मदर डेयरी आने वाले 3 साल में, ये प्रोजेक्ट शुरू होने के 2 साल के अंदर 50 लाख लीटर दूध खरीदी करेंगे। और ये जो 50 लाख लीटर दूध खरीदी करेंगे, इसका आइसक्रीम, पनीर, दही, मट्ठा सब प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे और यहाँ से देश और विदेश के लिए एक्सपोर्ट होंगे। मदर डेयरी के टीम को मैंने कहा था कि हमारी जो ऑरेंज बर्फी है ये इसका ब्रांड यहाँ तैयार हो। ऑरेंज जूस डालकर जो बर्फी तैयार होती है उसका पानी के कारण शेल्फ लाइफ 1 सप्ताह के ऊपर नहीं होता। तो उसमें उन्होंने काफी रिसर्च किया है। अभी ये जो ऑरेंज की जो साल होती है उसका तेल निकालकर वो खवे में डालकर वो बर्फी उन्होंने बनाई और जिसका शेल्फ लाइफ 3 महीने हो सकता है। अलग अलग प्रकार के प्रयोग चल रहे हैं और उनका मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की ऑरेंज बर्फी यहाँ लॉन्च होगी। और जिसके कारण नागपुर की जो विशेषता है ऑरेंज सिटी करके, तो ये बर्फी निश्चित रूप से वर्ल्ड में यहाँ से जा सकेगी, ऐसा हम प्रयास करेंगे। ये जो पहला साल था उसमें 7 से 9 फरवरी, ये जो अभी इस साल जो 7 से 9 फरवरी ये होगा, ये हमारा दूसरा साल है। और ये राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के प्रांगण पर हम आयोजित कर रहे हैं। प्रयास ये है कि विदर्भ में बहुत अच्छे अच्छे उद्योग आए हैं, कुछ पहले आए हैं। जैसे एलएनजी के ऊपर हमारी ट्रक जो चल रही वो देश में पहली बार वैद्यनाथ ग्रुप के कारण यहाँ शुरू हुई। और अभी मैं परसों दिल्ली में आयशर 30 ट्रक वैद्यनाथ समूह के द्वारा यहाँ दे रहा है। तो आने वाले समय लॉजिस्टिक कॉस्ट एकदम कम होगी। ये पूरे देश में ये काम पहली बार हमारे हमने अच्छे तरीके से शुरू किया है। अब टाटा की, बाद में आयशर की, वोल्वो की, सबकी ट्रक्स आ रही है। तो मुझे लगता है कि नई नई बातें जो आने वाली है उसके इनिशिएटिव लेने वाले जो लोग हैं, किसी की टेक्सटाइल की है, जैसे अभी धापेवाड़ा जो मेरा गांव है वहां हमने धापेवाड़ा टेक्सटाइल करके काम शुरू किया है। और वहां महिलाओं ने ये जो कोसे के ऊपर बहुत सुंदर साड़ियां तैयार की और उस साड़ियों को हमने कश्मीर में जाके उसके ऊपर प्रिंट किया और वो इतना सुंदर साड़ियां बनी हुई है। बाद में ये साड़ियों के साथ एक 400 रुपए में कॉटन की साड़ी हमारे यहाँ के बुनकरों ने तैयार की और मार्केट में लॉन्च करने वाले इसी एग्जीबिशन में, ताकि हमारे लोगों को सस्ते में मिले। तो यहाँ का विनकर हो, यहाँ का किसान हो, इनको भी औद्योगिक विकास का फायदा मिलना चाहिए। ये जो है इसमें गेटवे टू ग्रोथ, इस संकल्पना के आधार पर एडवांटेज विदर्भ में ऐसे हमने प्रदर्शन रखे और जिसमें मैं आह्वान करूंगा कि विदर्भ की जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो अपना क्या उद्योग कर रही है, व्यवसाय कर रही है, उनके प्रोडक्ट कितने हैं, एक्सपोर्ट कितने कर रहे हैं, उनको रॉ मटेरियल क्या लगता है, उनका एक्सपेंशन क्या हो रहा है, उसके स्टॉल अगर वो डालेंगे तो उनकी बारे में जो जानकारी मिलेगी उसका उनको बिजनेस के रूप में फायदा भी होगा। और हमारे यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, लोग हैं, उनको पता भी चलेगा कि हमारे यहाँ ये तैयार हो रहा है। तो इसमें मेरा आह्वान है कि विदर्भ के हर जिले में जो भी यशस्वी उद्योजक है वो अपने प्रोडक्ट के स्टॉल अगर यहाँ डालते हैं तो उसका बहुत उपयोग होगा। इसमें बिजनेस सेशंस है, B2B, B2G मीटिंग्स है, वेंडर डेवलपमेंट सेशंस है, स्टार्टअप पिचिंग सेशंस है। और इसमें जो हमारा एम्फसिस है
वो सेकेंडरी स्टील मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग में कोल और मैग्नीज विशेष रूप से हमारे यहाँ है। महाराष्ट्र के 75% मिनरल्स विदर्भ में है, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कैसे डेवलप हो, इसमें गडचिरोली का उल्लेख मैंने पहले ही किया है। टूरिज्म ये सेक्टर बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि इसमें जो बदल हो रहा है वो आप लोगों ने इसको सपोर्ट करना चाहिए। कल मेरे यहाँ अंबोरा की मीटिंग हुई और अंबोरा के केबल स्ट्रीट ब्रिज पर जो नीचे में ग्लास है वो रेस्टोरेंट है, उसमें आने वाली संख्या रोज 3000 हो गई। अब पुलिस बुलाने पड़ते लोगों को कंट्रोल करने के लिए। तो अंबोरा का अभी काम और बड़े प्रमाण पर वहाँ हम लोग हावरक्राफ्ट चलाने वाले हैं, लाइट एंड साउंड शो करने वाले हैं। वहाँ के मंदिर जो है शिव मंदिर का बहुत बड़ी मूर्ति इसकी स्थापना करने वाले हैं। वाटर में डिनर के लिए हम लोग जैसे स्विट्जरलैंड में है कि डिनर में लोग पानी में जाके जहाज में बैठ के खाना, अनेक बातें कर रहे हैं। वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे हैं। तो वहाँ 3000 लोग अभी आ रहे हैं। वहाँ का जो रिसोर्ट है टूरिज्म कारपोरेशन का, वो प्राइवेटाइज करने के बारे में मैंने विनती की थी। उन्होंने ऐसे अनेक प्राइवेटाइज उसको करने के टेंडर निकाल रहे हैं। तो बड़े बड़े हॉस्पिटलिटी की इंडस्ट्री के काफी लोग आ रहे हैं और मेरा अंदाज है कि केवल अंबोरा से ही 2-3 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके साथ साथ छोटी सी बात, ये हमने ये ऑक्सीजन बर्ड पार्क बनाया, अभी चालू भी नहीं हुआ है, 25% काम हुआ है, फिर भी अभी 3000 लोग 2500 लोग रोज आ रहे हैं। अब 3 पार्ट में उसको डेवलप करें, उसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स है, फुट ओवर ब्रिजेस है, अंडरपास है, लैंडस्केपिंग है, फ्लावर्स के पेड़ है और ये होटल जैसा दिखता है हॉल। ऐसा एक बड़ा नेचुरल हॉल बना है जाली का, और जिसमें वर्ल्ड के बर्ड्स रहेंगे जो आपके कंधे पे बैठेंगे, आप उनको देख सकेंगे अंदर जाके। तो एक बहुत ऐसे अनेक बातें जिसका अट्रैक्शन लोगों में, तो एक तो टूरिज्म इसमें जो भाग करने वाले वो विशेष हमारी इसके तरफ ध्यान है, क्योंकि महाराष्ट्र का 80% फॉरेस्ट हमारे पास है, सुंदर सुंदर वाटर बॉडीज है। नागपुर एक टाइगर कैपिटल है, पेंच में, उमरेड में और ताडोबा में लाइन से आने वाले लोगों की बहुत अच्छी रश पड़ा हुआ है। और इसमें टूरिज्म के फील्ड में ऐसा है कि 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होती है उसका एक्सपेंडिचर रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होता है। तो इसके लिए टूरिज्म हमारा अलग क्षेत्र है। लॉजिस्टिक में मैंने जैसे कहा आपको कि नागपुर शहर में, वर्धमान नगर में, कई कॉटन मार्केट में, अभी हम संतरा मार्केट डेवलप कर रहे हैं, कॉटन मार्केट डेवलप कर रहे हैं। वहाँ के गोडाउन्स को हम ये हमारे बूटी बोरी के बाद लॉजिस्टिक पार्क में लेके जाएंगे। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT का जो है सेंटर बिहान में है, उससे रिलेटेड भी सब लोग इकट्ठा है, उन्होंने बहुत अच्छा प्लान तैयार किया है। एक बातों पर विचार चल रहा है कि बड़ौदा में रेलवे ने एक लॉजिस्टिक यूनिवर्सिटी खोली है, उसकी वाइस चांसलर हमारे बोर्ड में है, मेरे एक NHIML के। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की, वो रेलवे में 2nd पोस्ट पर थी, IRS ऑफिसर थी। तो उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने 2 चीज़ें अच्छी एस्टेब्लिश की है। एक, उन्होंने उड़ीसा में अभी सिंगापुर के राष्ट्रपति गए थे, वो जो स्किल्ड यूनिवर्सिटी उन्होंने डेवलप की, और एक लॉजिस्टिक यूनिवर्सिटी डेवलप की। तो ये लॉजिस्टिक यूनिवर्सिटी और स्किल यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव हम देवेंद्र जी को देने वाले हैं, उसको तैयार कर रहे हैं। मैं हमारे एडवांटेज विदर्भ में आशीष के नेतृत्व में मैंने उनको कहा है कि इसके सब कागज तैयार करके इसका प्रस्ताव देंगे, ताकि विदर्भ में एक लॉजिस्टिक यूनिवर्सिटी और एक स्किल यूनिवर्सिटी तैयार हो। तो ये भी कर रहे। विशेष रूप से कॉटन हमारा मेन क्रॉप है। अमरावती में करीब 23 इंडस्ट्रीज अब कॉटन रेडीमेड गारमेंट बनाने की हो रही है। हमारे जितने कॉटन उत्पादक तालुके हैं, हर तालुके में ये इंडस्ट्री होनी चाहिए, ये हमारा प्रयास है। और इससे वहाँ रोजगार निर्माण होगा, केवल जिनिंग प्रेसिंग करके नहीं होगा। कॉटन का सूत कपड़ा, यानी कपड़े का रेडीमेड गारमेंट लेकर डायरेक्ट एक्सपोर्ट, यहाँ तक ये डेवलप करना है। इसके बारे में भी
कुछ हमने अध्ययन किया है, वो भी कोशिश कर रही है। एविएशन ये सेक्टर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मीडिया के बंधुओं को कहूंगा कि इसकी जानकारी आपके मार्फत आप भी रिसर्च करिए। हमारे यहाँ 2 MRO है, एक प्रफुल्ल पटेल जी का है और एक एयर इंडिया का है। तो देश के अभी बड़े प्रमाण पर हवाई जहाज मेंटेनेंस के लिए आते हैं और इसमें काफी बड़े पर नागपुर इसका सेंटर बन गया है। इसका स्किल ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ उसका कोऑर्डिनेशन, इसके बारे में हमने पहल की कि हमारे यहाँ सतीश चतुर्वेदी जी के कॉलेज में एविएशन इंजीनियरिंग है और वहाँ के लड़के ट्रेन होकर डायरेक्ट MRO में जाए। तो ये भी कोशिश हो रही कि जो कंसर्निंग फैकल्टी है, कॉलेजेस है, वो कंसर्निंग इंडस्ट्री के साथ उनका कोऑर्डिनेशन करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अगले 2 साल में करीब 28 फॉल्कन जो है, डोसाल्ट करके जो फ्रेंच कंपनी है, जो 13 सीटर और 11 सीटर जेट है, वो नागपुर में तैयार करने में काम शुरू हुआ है और 2 साल के अंदर करीब 26 से 27 जेट विमान नागपुर में A to Z पूरा असेंबल होकर यहाँ तैयार होंगे। और ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि फॉल्कन जो है वो 13 और 11 सीटर का वर्ल्ड का प्रसिद्ध जेट है। इसके साथ साथ ड्रोन्स में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। मिहान में और एविएशन इंडस्ट्री के साथ एंसेलरी में टाल की कंपनी है जो एयरबस और बोइंग के 1200 पार्ट्स तैयार करती है। नागपुर शहर और जिले के करीब मिलकर 3000 लोग इसमें काम करते हैं और यही अब ड्रोन के लिए भी और हेलीकॉप्टर भी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो, ये कोशिश चल रही है। अभी तक इसमें सफलता नहीं आई है, पर डिफेंस रिलेटेड हमारे पूर्व वाइस मार्शल थे देव साहब और देश पांडे, यहाँ बहुत लोग हैं। एक दुर्भाग्यवश एक बात हो गई कि गाड़गे करके जो हमारे सेना में मेजर जनरल थे, उनका अचानक डेथ हो गया। वो इस पर काफ़ी काम कर रहे थे। तो अभी डिफेंस इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का भी काम बड़े प्रमाण पर डेवलप हो रहा है। एविएशन, डिफेंस, ये के कारण नागपुर में इसका बहुत फायदा होगा। यहाँ अनेक इंडस्ट्री अपने उत्पादन, मशीनरी, ये सब 300 से अधिक स्टॉल हैं। अगर डिमांड और आएगी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि और स्टॉल तैयार करो, उसके सेक्शंस तैयार करो। टेक्सटाइल का एक सेक्शन है, डिफेंस का एक है, और हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेज और IIM के और नागपुर यूनिवर्सिटी और बाकी सब गोंडवाना यूनिवर्सिटी और सब है, इनको हम बुला रहे हैं कि आपके यूनिवर्सिटी के जो लड़के हैं, विद्यार्थी हैं, विशेष रूप से जो टेक्निकल एजुकेशन के हैं, उनको आग्रह से इस एग्जीबिशन को दिखाने के लिए लाइए। उनमें ये एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बढ़ेगी। अभी गढ़चिरौली जिले में स्टील इंडस्ट्री बहुत बढ़ रही है, पर उसको कौन सी मैन पावर चाहिए उसका स्टडी करके वो मैन पावर अभी से गढ़चिरौली में तैयार होगी तो उनको रोजगार मिलेगा, और जब रोजगार मिलेगा तब वो कहेंगे कि हमको जो चाहिए वो लोग ही नहीं यहाँ। तो पहले से इसका कोऑर्डिनेशन करना, ये हमारी कोशिश है। तो स्टॉल्स में जो इंडस्ट्री आएगी वो अपने प्रोडक्ट के साथ उनकी रिक्वायरमेंट कौन सी लगेगी, फ्यूचर डेवलपमेंट क्या होगा, एक अपॉर्चुनिटी हमारे इंडस्ट्री ट्रेड बिजनेस वालों को है। और मेरा अनुरोध है कि वो भी इसमें आए। 100 स्टॉल जो है वो MSME के लिए रिजर्व रखे हैं और 170 स्टॉल ऑलरेडी बुक हुए हैं, और भी स्टॉल लगेंगे तो थोड़ा प्रदर्शन का अब थोड़ा बड़े प्रमाण पे करना चाहिए, ऐसा मैंने सुझाया है। ये स्टॉल में डिफेंस, सार्वजनिक उपक्रम, स्टील, खान मंत्रालय, भारतीय विमानतल प्राधिकरण, सेबी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडल, GST विभाग, पोस्ट विभाग, सरकारी ई-मार्केट प्लेस, शैक्षणिक संस्था, यूनिवर्सिटीज, सरकारी डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, विविध क्षेत्र में उत्पादन श्रेणी, यंत्र सामग्री, सेवा, तो ये सब कंसर्निंग लोगों को हमने इसमें बुलाया है। इसमें अलग अलग सेमिनार्स होंगे और जो सेमिनार्स पूरक होंगे सबको एक दूसरे को इसका फायदा होगा। इनोवेशंस जो है उसमें भी हमने सहायक प्रणाली खड़ी की है। उद्योगों की क्षमता बढ़ाना, एक्सपोर्ट के लिए मदद करना, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट और एक्सपोर्ट इंक्रीज, ये हमारी नीति है। तो ये भी करने के लिए हमने बिजनेस कॉन्क्लेव
जो किया है, मार्केट में नवीन ट्रेंड्स है और इंडस्ट्री के सामने जो चैलेंजेस है, इन सब बातों की चर्चा है एक्सपर्ट लोग आकर करेंगे। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री एक्सपर्ट लोग जिन्होंने ऑलरेडी इसमें रहने के बारे में स्वीकृति प्रदान की है। पैनल डिस्कशन, सेमिनार, परिषद 30 से ज़्यादा है। इसमें जो चर्चाएं होगी वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट पे होगी और विशेष रूप से मीडिया के लोग अगर इसमें अलग अलग प्रकार से उपस्थित रहकर इसको पब्लिसिटी देंगे तो इसका बहुत अच्छा फायदा होगा। एडवांटेज विदर्भ में स्टील, डिफेंस, विमान वाहतूक, बांबू, दुग्ध व्यवसाय, शिक्षण, ITES, लॉजिस्टिक, स्टार्टअप्स, फार्मास्यूटिकल्स, अक्षय ऊर्जा, पर्यटन, वस्त्रोद्योग, गोल्ड एंड विशेष रूप से ये जो डायमंड और बाकी बातें उसकी इंडस्ट्री यहाँ खड़ी हो। ये रोकड़े जी भी कोशिश करें, हमारे एक मेंबर, कि हमारे यहाँ गोल्ड का भी बड़ा काम हो। बहुत बड़े प्रमाण पर गोल्ड का काम करने वाले लोग हैं। इसके साथ स्टार्टअप, इकोसिस्टम्स, इनके लिए भी हमने सेमिनार और टेक्निकल चर्चाएं रखी है। एक बात जरूर है कि सबका विषय सब विषयों में नहीं हो सकता, तो कंसर्निंग विषय में जो लोग जिसमें इंटरेस्टेड है उनको उसके साथ जोड़कर उसका एक ग्रुप खड़ा करेंगे। जैसे स्टार्टअप में चौधरी जी है, उन्होंने पिछले बार अच्छे नए स्टार्टअप को अच्छा हमने ऑर्गेनाइज करके उनको मदद की थी। और यूनिकॉर्न के जो संस्थापक है अमन गुप्ता, सह संस्थापक आणि CMO बोट अखिल गुप्ता, संस्थापक नो ब्रोकर कॉम विभव कपूर, सह संस्थापक प्रिस्टीन केयर, सर्ववीर सिंह, अध्यक्ष CEO पॉलिसी बाजार, ये सब इसमें आने वाले हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये करने वाले हैं। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, IT मंत्री आशीष शेलार और विशेष रूप से डिफेंस के इसमें हमारे पूर्व लश्कर प्रमुख नागपुर के हमारे जनरल मनोज पांडे ये भी इसमें शामिल होने वाले हैं, उनको आमंत्रित किया है। लॉयर स्टील एंड मेटल्स के व्यवस्थापक के संचालक प्रभाकरन, जो गढ़चिरोली जिले की जो डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में उनकी प्रमुखता में, और व्यवस्थापक संचालक जो है हमारे सज्जन जिंदल ग्रुप के, ये भी इसमें उपस्थित रहने वाले हैं। थाईलैंड के मुंबई में जो कॉन्सुलेट जनरल है डोनिवित पुलसावत, ये भी उपस्थित रहने वाले हैं, क्योंकि केवल राष्ट्रीय नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम क्या कर सकते हैं इस पर हम लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको वहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अभी अगले महीने में फरवरी में एक डेलीगेशन संतरा उत्पादक किसानों का हम स्पेन में जा रहे हैं, और जो टैंगो करके संतरे की कलम है वो नागपुर संतरे को जोड़कर ये संतरे की क्वालिटी में कैसे सुधार करना, ऐसा एक मिशन है। और इसमें बीच में यही सेंटर पॉइंट में संतरे के ऊपर सेमिनार हुआ था इंटरनेशनल, तब संतरे की उत्पादकता बढ़ाना, पर एकड़ क्वालिटी बढ़ाना, और संतरे के इसमें क्वालिटी उत्पादकता बढ़ाते समय हम विशेष रूप से उसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को टैप कैसे करें, प्रोसेसिंग कैसे करें, ऐसे दिन भर का सेमिनार यहाँ हुआ था। तो ऐसे एक एक क्षेत्र को जोड़कर ये करने का प्रयास हम सबके ओर से हमने किया है। जो AID जो एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज ने अगले साल ये जो खासदार औद्योगिक महोत्सव है, जब हमने नागपुर के लिए शुरुआत की तो बहुत MPs ने मुझे तकरार की कि आप क्या नागपुर के हैं क्या, हमारा क्या। तब हमने तय किया कि ये औद्योगिक की बात जो है वो एडवांटेज विदर्भ करके करेंगे। तो सभी राज्यसभा लोकसभा के सदस्य इसके आयोजक है, कन्वेनर कमेटी में है, और इसके साथ उनका सबका सहयोग मार्गदर्शन भी मिलेगा। जो MLAs है विदर्भ के पूरे, इनको हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। उनके जिले में जो औद्योगिक विकास होगा उसके लिए उनका सबका भी सहयोग लगेगा। मुझे विश्वास है कि ये सब लोग प्रयास करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं एक वाशिम जिले में जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ, वहाँ के लोगों को लेकर, और MSME का जो बहुत बड़ा मेडिकल डिवाइसेस पार्क है उनके साथ मिलकर हम वहाँ बिल्डिंग का भी काम शुरू हो गया है और 3 महीने में उसका इनॉग्रेशन करेंगे। तो स्किल 3000 वाशिम जिले के लड़कों को इस प्रोजेक्ट में रोजगार मिल रहा है। तो ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र में
उद्योग व्यवसाय बढ़े, व्यापार बढ़े, रोजगार निर्माण हो, ये इसके पीछे उद्देश्य है। सभी एमएलए एमपीज अगर इसमें शामिल होंगे तो उनके क्षेत्र में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, कौन सी चीज़ें की जा सकती है, पर्यटन कैसे बढ़ाया जा सकता है, पर्यटन के लिए रोपवे, केबल कार बनाई जा सकती क्या, रोड अच्छे कैसे बन सकते हैं, फिर वो आएंगे तो रेस्टोरेंट अच्छे आएंगे, होटल्स आएंगे, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, मिनरल से तो उसके आधार पर क्या हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लाई होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट है हॉस्पिटलिटी में। अभी हम लोग हमारे एग्रो कन्वेंशन सेंटर में रिंग रोड पर एक 5 स्टार होटल बना रहे हैं, तो उसका जब रिपोर्ट मैंने देखा तो वो 350 या 400 रूम का बना रहे हैं, 6 बड़े बड़े हॉल्स हैं, और देश का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, एग्रो कन्वेंशन सेंटर के बाजू में हमारा ये बन रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस होटल में 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहाँ एक वसंतराव नाइक जी के नाम से एक बड़ा 2500 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम बना रहे हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का। ये एग्रो कन्वेंशन सेंटर जो है पंजाब और देशमुख का नाम से, वो फुल्ली एयर कंडीशन है, सुंदर डिजाइन है, जिसका वर्क ऑर्डर दे के काम शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों से मल्टीप्लाई होगी डेवलपमेंट, और वो डेवलपमेंट का फायदा विदर्भ के आखिरी व्यक्ति को मिले, यही है। और इसलिए नए लोग आए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें, सामंजस्य करार हो, सरकार की ओर से उनकी समस्या को सुलझाया जाए, उनके प्रेजेंटेशन, उनके स्टॉल के द्वारा उनके प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो, और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको हम लोग कोऑर्डिनेट कर दे प्रॉपर एजेंसी के साथ। ऐसा ये टोटल प्रयास है। एक आखिर में एमआई ये कार्यक्रम के दरम्यान हमारे इसमें पर्यटन और लॉजिस्टिक, ये दो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 0 माइल के कारण लॉजिस्टिक और फॉरेस्ट के कारण, वाटर बॉडीज के कारण पर्यटन। तो इसमें कुछ नीतियां तैयार करने की सिफारिशें भी हम महाराष्ट्र सरकार को जो दी थी, उसका उन्होंने काफी स्वीकार की है। और यही इसका एडवांटेज विदर्भ का उद्देश्य है कि अप्रोप्रिएट पॉलिसी फॉर अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट, उसमें लोगों के सुझाव के आधार पर अध्ययन करके वो पॉलिसी सरकार तक पहुंचाना। हमारे एयरपोर्ट के धावपट्टी का ये जो कारपेटिंग चल रहा था, उसमें बहुत प्रॉब्लम थे, बीच में ये भी विषय उठाया हमारे एडवांटेज विदर्भ वालों ने, और वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगा। एयरपोर्ट का भी काम शुरू हो रहा है, 2 रेलवे स्टेशन हमारे अच्छे तैयार हो रहे हैं। नागपुर शहर के जितने गोडाउन्स हैं वो शहर के बाहर जा रहे हैं। मुंबई का समुद्र अब नागपुर तक पहुंच गया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट अब दिल्ली सिंधी के ड्राईपोर्ट से होने वाला है। बांग्लादेश के लिए विशेष ट्रेड बिजनेस हम नागपुर से शुरू कर रहे हैं, जो कॉटन, ग्रे क्लॉथ, सूत डायरेक्ट बांग्लादेश जाएगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। फिशिंग में भी हमने काफी काम किया है। एग्रीकल्चर में एग्रो एडवांटेज विदर्भ एग्रो विजन के इसमें हमने काफी काम किया है। पर आखिर सब प्रकार की डेवलपमेंट हो, विदर्भ में रोजगार निर्माण हो, विदर्भ की ग्रोथ रेट बढ़े, और विदर्भ ये किसानों की आत्महत्या से मुक्त हो, और डेवलपमेंट केवल कुछ शहरों तक ना रहे, तो गढ़चिरौली जिले के आखिरी के सिरोंचा के तालुका तक सब क्षेत्र की डेवलपमेंट हो। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम का आयोजन है। ये दूसरा साल है। आप सबके सहयोग के कारण पहला साल बहुत अच्छा हुआ। इस बार भी आप लोग आपके सुझाव भी दीजिए, इस कन्वेंशन का आप नेतृत्व भी करिए, इसके अलग अलग जो प्रोग्राम है उसमें आप शरीक भी होइए। सरकार, यूनिवर्सिटी, एनजीओ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सबको साथ लेकर एमएलए, एमपीज और सबका मार्गदर्शन करके एक भव्य विदर्भ के विकास का ये कार्यक्रम है। मैं उम्मीद करता हूं कि 50,000 करोड़ से ज्यादा सामंजस्य करार इसमें होंगे, और जैसे मैंने आपको कहा कि अगले 4 साल में कम से कम 3 लाख लोगों को हम रोजगार निर्माण करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। तो ये इस कार्यक्रम के लिए आप जरूर सब लोग सहयोग करिए। एमएलए, एमपीज को भी मेरा अनुरोध है, उनके क्षेत्र के लोगों को पार्टिसिपेट करिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो विदर्भ की है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जो टेक्निकल एजुकेशन के, वो सब अपने प्रिंसिपल, प्राध्यापक अपने लड़कों को इसमें लेके आए ताकि वो देखे सब बातों को। तो मुझे लगता है जनता में से भी लोग इसको जरूर देखें, और सभी डिस्ट्रिक्ट के जो एसोसिएशन है,
चेंबर ऑफ कॉमर्स, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम, यवतमाळ सब डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ के अश्विन भी एक्टिव होकर इसके साथ जुड़े और ये जो विकास की बहती गंगा है इसमें सब लोग आके डुबकी मार के जाए ताकि फायदा ले इसका, और कोई सुझाव होंगे तो सुझाव भी हमको दे। मीडिया के बंधुओं को भी मेरा अनुरोध है कि आपके भी सुझाव दीजिए और इसको अगर आप ठीक प्रकार से पब्लिसिटी देंगे तो हमारा जो डेवलपमेंट की जो थॉट प्रोसेस है ये सभी व्यक्तियों तक पहुंचेगी, तो एक इंस्पायरेशन और मोटिवेशन डेवलपमेंट के लिए मिलेगा। उसमें आपका भी आप जरूर सहयोग दीजिए। जो मुझे बताना है मैंने बताया, अब केवल जो पत्रकार है वही केवल प्रश्न पूछे। लुपिन के बाद में इफ्का का भी बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ एक्सेप्ट हुआ है। इन्वेस्टमेंट के बारे में काफी हमने भी कोशिश की है सबने मिलकर, वो शायद 50,000 करोड़ से ऊपर भी जाएगा। तो उसमें भी जो करार है वो मुख्यमंत्री जी, उद्योग मंत्री जी की उपस्थिति में करेंगे, तो जिसके कारण एक बड़ी इंडस्ट्री आएगी तो एंसिलरी डेवलप होगी, तो उसके वेंडर्स डेवलप होंगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट का एक माहौल इस बहाने निर्माण हो रहा है। आप सब लोग इसको सहयोग करिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। अभी पत्रकार जो है वो इसी विषय से रिलेटेड केवल, बाकी विषय पर नहीं। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछिए। माइक दे देना सबको। आप पत्रकार है ना? पत्रकार है? नहीं, पत्रकार ही पूछेंगे केवल। शायद सब लोग कन्विंस हो गए। शुगर फ्री अच्छा, शुगर फ्री नमस्कार सर. हाँ सॉरी, तुला ओळख नाही नाही नाही, मी बाहेर हो. एक प्रश्न असा आहे की टेंडर प्रोसेस आपल्याकडे जी लँड जी मिळते MIDC आणि मिहानमध्ये जी खूप सारी जमीन उपलब्ध आहे, खूप उद्योगांना जमीन मिळत आहे, पण एकीकडे टेंडर प्रोसेसमुळे जे जेन्युइन जे लोक आहेत त्यांना जमीन मिळत नाही. आता यापूर्वी हिंगणा बुटीपुरीच्या ज्या लँड्स आहेत त्या पुन्हा मिळत आहे. एक डिफेन्सची 5 एकरचा पट्टा आहे तो सुद्धा पाहिजे होता. त्यामुळे जमीन खूप सारी उपलब्ध उद्योगांना जोपर्यंत होत नाही त्यासाठी काय प्रयत्न होणार आहे छोट्या छोट्या उद्योगांना? तुमचा मुद्दा बरोबर आहे. पहिली गोष्ट, जमीन अवेलेबल असताना लोकांना मिळत नाही. मिहानमध्ये पण खूप तक्रारी होत्या. MIDCत आहे, देवेंद्रजी आणि उद्योगमंत्री राहणार आहेत. विशेषतः त्यांच्यासमोर आम्ही मागणी केली आता की रिंग रोडच्या पलीकडे टुवर्ड्स गुंगाव मिहानचं एक्सपान्शन करावं समृद्धी महामार्गाच्या दिशेने, आणि त्याचबरोबर त्याला आपण जोडलेलं आहे ऑलरेडी इकडल्या मिहानला तिकडे, आणि त्याचबरोबर MIDCकडनं पण जमिनी मिळाव्या. ही प्रोसिजर अजून सिंपल कशी करता येईल आणि जमिनी कशा मिळतील, आणि जमीन घेतल्यावर कमीत कमी वर्षात ते जर सुरू करत नसतील तर ते प्लॉट वापस घेऊन ते दुसऱ्याला द्यावे, अशा प्रकारचं सजेशन आम्ही दिलेलं आहे. देवेंद्रजी समोर ठेवू आणि या प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करू. एक 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 शेवटचा प्रश्न असा आहे, ट्रॉली बस जे तुम्ही सुरू करणार आहात आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आता मेट्रो सुरू झाली, मिहान बुटीपुरीपर्यंत मेट्रो सुरू होत आहे. इंडस्ट्रीजसाठी सगळ्यात मोठा आहे की त्यांचे प्रवासी येणारा बसचा खूप मोठा खर्च येतो. त्यामुळे तुमच्या मेट्रोमुळे मिहानचा प्रॉब्लेम सुटला आहे. बस लावावं लागत नाही, खूप कमी कंपन्यांना लावावं लागते. बुटीपुरीचं संपून जाईल. पण ट्रॉली बस जी आहे जी तुम्ही सुरू करणार आहे त्याच्या संदर्भात कुठपर्यंत काम आलंय, त्याची फॅक्टरी कुठे असेल, त्याचं अलाइनमेंट? मला नागपूर महानगरपालिकेला सगळ्या मंजुऱ्या मिळाल्या, DPR तयार झाली आहे. मला कमिशनर साहेबांनी असं आश्वासन दिलं आहे की 31 तारखेच्या आत मी टेंडर काढतो, या महिन्याच्या, म्हणजे एक 7-8 दिवसात टेंडर निघेल आणि कामाला सुरू होते. नितिन जी, एयरपोर्ट रिकारपेटिंग का काम चल रहा था, आपने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया था, अभी क्या स्थिति है, क्या कितना बन के तैयार हुआ है, क्या अधिकारियों की तरफ से क्या जानकारी है, आपने क्या निर्देश दिया? लगभग तैयार हुआ है. रेलवे की ट्रेन भी शुरू हो रही है. थोड़े कुछ जो भी काम थे वो करने के बारे में भी व्यवस्था की है. अब मुझे लगता है 1 महीने में फुल साइज फंक्शन शुरू हो जाएगा. नितीन जी, दावोसमध्ये जे इन्व्हेस्टमेंट करार झाले त्याचा विदर्भाला किती फायदा होतो? कुठे? दावोसमध्ये जे आता करार मुख्यमंत्र्यांनी केले त्याचा विदर्भाला किती फायदा होतो?
ते देवेंद्रजी सांगतील. नितिन जी, दावोस में जिस तरह से निवेश आया हुआ है और उसी तर्ज पर ये एडवांटेज विदर्भ का आयोजन हो रहा है 2.0 का, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि 5 साल में विदर्भ की जो परिस्थिति है और बेहतर होगी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हिसाब से? नहीं, बेहतर होगी ये तो निश्चित ही है और हुई है. जैसे मैंने आपको कहा कि मैं जब से 10 साल से सांसद हूं, केवल मिहान में 1 लाख युवाओं को रोजगार मिला है. और अभी हम लोग आने वाले समय में मिहान और पकड़ के 3 लाख लोगों को रोजगार निर्माण करेंगे. ये जो इंडस्ट्रीज आने वाली है बड़ी, वो मुझे मालूम है, पर उसके बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है और वो उनके उपस्थिति में करार करके फिर उसकी घोषणा करेंगे. गोकुळपेठ मार्केटचा ऑर्डर दिलेला आहे आणि हे सगळे मार्केटचे डिझाईन्स फायनल झाले आहेत. या सगळ्या मार्केटची किंमत 25,000 कोटी आहे आणि याच्यात माझा आग्रह असा आहे की नागपूरचेच आर्किटेक्ट असले पाहिजे, नागपूर किंवा विदर्भातले, आणि विदर्भातलेच डेव्हलपर असले पाहिजे. त्यामुळे मी आता कालच परवाच निर्णय घेतला आहे की जे बिल्डर डेव्हलपर आहेत त्यांना समोर कमिशनर, NIT चेअरमन आणि दीक्षित साहेब यांच्या बरोबरीने आम्ही सगळे मार्केटचं प्रेझेंटेशन ठेवू आणि नागपुरातल्या 101 अशा बिल्डर डेव्हलपरला बोलवण्याचं काम करणारा मी प्रवीण दटकेंना ती जबाबदारी दिली आहे की असे जे इन्व्हेस्टर आहेत त्यांची नावं काढायची, त्यांना बोलवायचं, त्यांना जेवण बी देणार आहे, पण ते फक्त इन्व्हेस्टर करताय बरं, बाकीच्यांकरता नितीनजी आणि त्याच्यातून मग टेंडर निघणार आहेत सगळे आणि मग लोक आपले डेव्हलपर आले की ते आपण टेंडर त्यांना देऊ. नितीनजी भंडारामध्ये जवाहरनगरमध्ये आता मोठा स्फोट झालेला आयुध निर्माणीमध्ये, त्याची थोडी माहिती घ्या. मला माहिती नाही सर, आपण सांगितलं प्रेस कॉन्फरन्स संपल्यावर माहिती घेणार. नितीनजी, 2 प्रश्न होते. महालमध्ये बी पार्कचं बुकिंग आणि अलॉटमेंट कधी होणार? कारण अजून बनायचंच आहे परंतु बुकिंग प्रोसेस अजून स्टार्ट व्हायचं आहे. महाल बुधवार मार्केटमध्ये जो बी पार्क बनतोय आपला, त्याचा आमचा काही संबंध नाही. तो त्यांनी घेतलाय ते टेंडर, तोच करणार ना. ते उगे मुगे म्हणून आहेत ज्यांना टेंडर मिळाला आहे. आणि पार्किंग व्यवस्था महालात खूप मोठी होत चालली भरपूर आहे. केली आहे. त्याच्यामध्ये खूप मोठी पार्किंग केलं प्रत्येक ठिकाणी. आणि आता इम्प्रेस मिलच्या जागेवर 8.5 लाख स्क्वेअर फूटचं नागपुरातलं सगळ्यात मोठं टेक्सटाईल मार्केट उघडत आहे. पूर्ण बर्डी मेन रोड, इतवारी आणि गांधीबाग इथले सगळे दुकाने एका ठिकाणी आतमध्ये अंडरग्राऊंड पार्किंग आहे. त्याच्याही कामाला सुरुवात झाली आहे. नितीनजी, आपण सांगितलं की 50,000 कोटींचं एक सामंजस्य करार या ठिकाणी होणार आहे 2-3 दिवसाच्या दरम्यान. 50,000 कोटींच्या याच्यामध्ये सर्वात जास्त इन्व्हेस्टमेंट जे आहे ते कुठल्या सेक्टरमध्ये होणार आहे? कारण की देवेंद्रजीचा फोकस गडचिरोलीला आहे आणि ते स्टील इंडस्ट्री त्या ठिकाणी त्यांचं स्वप्न आहे. तर या 50,000 कोटीमध्ये सर्वात जास्त इन्व्हेस्टमेंट कुठल्या सेक्टरला होणार आहे? असं आहे की गडचिरोलीवर आमच्या सगळ्यांचाच फोकस आहे, कारण जो सगळ्यात सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला भाग आहे त्या भागाकडे विकास पहिल्यांदा पोहोचला पाहिजे. त्यामुळे अनेक प्रकल्प गडचिरोलीतही डेव्हलप होतील, चंद्रपूर जिल्ह्यातही डेव्हलप होतील आणि नागपूर जिल्ह्यातही होतील, भंडारा जिल्ह्यात पण होतील. मॅग्नीज जिथे लागेल तिथे नागपूर आणि भंडाऱ्यामध्ये मॅग्नीज आहे. जिथे आयर्न ओर आहे त्याच्याकरता आपला हा प्रकल्प आहे गडचिरोलीचे. आणि आता इरिगेशनचा एक मोठा प्रकल्प आहे की आपलं जे एक्सेस पाणी आहे ते बुलढाण्यापर्यंत नेणं, नळगंगा ना, वैनगंगा, नळगंगा. तर या प्रकल्पामुळे विदर्भात खूप मोठं सिंचन होणार आहे. तर त्याचंही आता महाराष्ट्र सरकारने DPR तयार करायला घेतलेला आहे. विदर्भामध्ये प्रत्येक विहिरीवर सोलर पंप लागला पाहिजे अशा प्रकारचा प्रयत्न. म्हणजे कसं असतं की प्रॉब्लेम, समस्या खूप आहे. हा हॉल सुंदर आहे पण याच्यात 1 लाख गोष्टी असतील. हा इथला कार्पेट कसा आहे, इथली खुर्ची कशी आहे, इथला एक लाईट कसा आहे, हे झुंबर कसा आहे, हा रंग कसा आहे, दरवाजा कसा आहे, दरवाजा कसा लागतो. तसं विदर्भाच्या विकासाच्या हजारो लाखो गोष्टी आहेत. कोणी हे करेल, कोणी ते करेल, कोणी ते करेल. शेवटी सगळे मिळून
याला गती मिळाली पाहिजे आणि विकास झाला पाहिजे, ही संकल्पना याच्या मागे आहे. गडकरीजी, आपल्या इथं फार मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट आणि इन्व्हेस्टमेंट येत आहे, पण आपल्या इकडचे जे मुलं आहे ते त्यांच्यात ते क्वालिटी आहे की त्यांना जॉब मिळू शकेल का? कारण की जसं IIMs आले आहे, नॅशनल लेवलचे कॉलेजेस आले आहे, पण आपले नागपूरचे मुलं फार कमी आहेत त्या कॉलेजेसमध्ये. पहिली गोष्ट अशी आहे की नागपूरच्या इंजिनिअरिंग कॉलेजचे मुलं जे मिहानमधल्या मोठ्या IT कंपनी TCS, SCL, इन्फोसिस या सगळ्याकडे काम करतात, ब्रेक महिंद्रा, त्यांचा सगळ्यांचा अनुभव खूप चांगला आहे. दुसरी गोष्ट, मी वाशिमवरून 30 मुलं विशाखापट्टणममध्ये 6 महिन्याच्या ट्रेनिंग करता पाठवले. खरंच तुम्ही याच्यावर स्टोरी करा. आणि ती जे वाशिमच्या मागासल्या जिल्ह्यातली खेड्यातली मुलं होती, तर तिथे जे शर्मा म्हणून मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत त्यांचं 40,000 कोटी रुपयाचं काम ते करतात. ते MRI पासून CT स्कॅन बनवतात. तर ती सगळ्या मुलं ट्रेन करतात. त्यांनी की बेस्ट मुलं मला मिळाली आणि ती मुलं आता त्यातल्या एकाला मॅनेजर करून आम्ही त्याला तिथे काम देतो आहे. तर विदर्भामध्ये कॅपेबिलिटी आहे, क्षमता आहे, मुलं चांगली आहे, त्यांना संधी मिळण्याची आवश्यकता आहे. त्यांना योग्य ट्रेनिंग, प्रशिक्षण मिळालं. IIM वगैरे जे आहे ते खूपच चांगलं. आता आपलं IIM तुम्ही एकदा या इथे बसल्यात साहेब, आपलं IIM हे आता याचं रेटिंग जागतिक दर्जावर झालं आहे. तिथे मोठ्या प्रमाणावर जगातून आता अट्रॅक्शन आहे, भारतातून मुलं येतात. आज आपलं इथे मेडिकल कॉलेजची कॅपॅसिटी वाढली आहे. आज मेडिकलच्या याच्यात मोठ्या प्रमाणात हॉस्पिटल्स उघडून राहिले आहेत. त्यामुळे आता हे जे स्किल डेव्हलपमेंट, स्किल युनिव्हर्सिटी आणि लॉजिस्टिक युनिव्हर्सिटी, हे 2 कन्सेप्ट जे आहे त्याचा आता याच्यात पूर्ण नोट तयार करून आम्ही आशिषला जबाबदारी देणार आहे. आपण सगळे याच्याकरता सल्ला द्या आणि या 2 युनिव्हर्सिटीज आपल्याकडे नागपुरात तयार झाल्या पाहिजे. कोणी करत असेल तर त्यांना आम्ही मदत करू, नसेल कोणी करत तर मी यांना विनंती की तुम्ही पुढाकार घ्या. आणि याच्यातून आपण आता आम्ही तुम्हाला सांगायला मी विसरलो, आम्ही रेडिसनच्या बाजूला 16,000 फूट कमर्शियल लँड महानगरपालिकेची आम्ही बाजारभावानी रेडी रेकनरप्रमाणे आम्ही 30 वर्षाच्या लीजवर घेतली आहे. आणि त्याच्यावर एक पब्लिसिटी जागा आहे. त्याच्या मागे आम्ही एक जागा, आमचं ॲग्रोव्हिजनची 7 मजली बिल्डिंग सुरू आहे, तिथे लॅबॉरेटरी आहे शेतकऱ्यांच्या. आणि आता या जागेवर सगळ्यात खाली ऑर्गॅनिक फ्रूट व्हेजिटेबलचा बाजार आहे. आणि त्याच्यावरती हा खासदार औद्योगिक महोत्सव, ॲडव्हान्टेज विदर्भचंही ऑफिस, कन्व्हेन्शन सेंटर, त्याच्या बोर्ड रूम्स आणि फुल टाईम ॲक्टिव्हिटी तिथे करणार आहे. सांस्कृतिक महोत्सव समिती, क्रीडा महोत्सव समिती, खासदार, ॲडव्हान्टेज विदर्भ, ज्येष्ठ नागरिक संघ, 4ही एका ठिकाणी आहे. आणि या हॉलसारखे मोठे मोठे हॉल्स आहेत, त्याच्यात रेस्टॉरंट्स आहेत आणि खाली ऑर्गॅनिक सुपर बाजार आहे. केवळ ऑर्गॅनिक फ्रूट, व्हेजिटेबल आणि फूड ग्रेन. आणि आम्ही विकणार नाही, शेतकरीच आपला माल आणून विकणार आणि तो डायरेक्ट पैसे त्याला मिळणार. म्हणजे कुठली दलाली वगैरे नाही. म्हणजे हे कोणाचा धंदा म्हणून नाही उघडले आहे. त्याला फक्त तो एअर कंडिशन आहे, कोल्ड स्टोरेज आहे, तिथे आमचा स्टाफ राहणार आहे. त्याचा जुजबी खर्च आहे तो आम्ही घेऊ. आणि फूड ग्रेन आणि हे सगळं तुम्हाला ऑर्गॅनिक चांगल्या क्वालिटीतून मिळेल. ते कोण लोक आहेत त्यांना आम्ही त्यांची परीक्षा, त्यांच्या मालाची टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन करून मग लोकांना तो स्वस्तात मिळेल. मार्केटमध्ये जर ऑर्गॅनिक भाजीचा भाव कुठे एक भाजीचा भाव 100 रुपये असेल तर आम्ही, आणि केमिकलवाली भाजी 50 रुपये असेल तर आम्ही जी रिटेलमध्ये केमिकल भाजीचा भाव आहे त्या भावात ऑर्गॅनिक भाजी ग्राहकाला देऊ. म्हणजे ग्राहकाचा फायदा, शेतकऱ्याचा फायदा, मधले मीडिएटर कॅन्सल. आता त्याचंही पण पुढच्या 2 महिन्यात भूमिपूजन करणार आहोत. हबीब खान आर्किटेक्ट आहेत, त्यांचं डिझाईन फायनल झालेलं आहे. आणि मग हे जे झाल्यावर हे आमचं कार्य जे आता सिझनेबल आहे की 4 दिवसाचा महोत्सव, तर पुढे हे दिवसभर 24 तास प्रोफेशनली आम्ही ही ऑर्गनायझेशन चालवून लोकांना मदत करू, असं त्यात करणार. ठीक आहे सर. गडकरी सर, आपसे एक प्रश्न है और विशेष रूप से निवेदन है सर. जो खासदार महोत्सव होता है नागपुर का, ये बहुत प्रसिद्ध है और इसका विज्ञापन बहुत बढ़ चढ़कर होता है, अखबारों में होर्डिंग्स लगते हैं बड़े बड़े. लेकिन जो डिजिटल मीडिया जो है
जो पोर्टल वाले हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उन्हें हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। तो इस ओर आपसे निवेदन है कि विशेष रूप से थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, आपकी बात को मैं उनके कानों पे डालूंगा और अगली बार जरूर इसका विचार करेंगे। 7 तारीख से 9। अभी सवाल खत्म करेंगे। एक थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। भंडारा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वहाँ बड़ा स्फोट हुआ है और 8 लोगों का मृत्यु हुआ है और 7 जख्मी हुए हैं। ये प्राथमिक माहिती है। मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब लोग 1 मिनट खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पण करें, बाद में आगे का कार्यक्रम करें। ओम शांति शांति शांति। सभी पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी खत्म हो गया सर। अभी नहीं, ये उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, केवल इसके लिए। उसकी अलग कोई सूचना होगी तो मुझे। सभी पत्रकारों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नितिन जी ने यहाँ आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप सबका समर्थन उसके लिए होना चाहिए। हमारे आमदार प्रवीण दटके जी, श्याम बर्वे जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खासदार, कृष्णा जी खोपड़े आमदार, यहाँ मैत्रेय जी, हमारे सुरेश जी शर्मा बैद्यनाथ के, प्रो वाइस चांसलर और सिरसाद सर, देशपांडे मैडम पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से, स्किल डेवलपमेंट से मैडम, और सारे एसोसिएशंस जितनी भी यहाँ पर हम लोगों के साथ जुड़ी है विदर्भ की, और खासकर नागपुर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में VIA के तरफ से, MIA के तरफ से, बूटीबोरी एसोसिएशन, ये सारे लोगों का इस कार्यक्रम को सहभाग मिला है। इसलिए उन सभी का आभार। और आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम के पश्चात आप सभी की भोजन की व्यवस्था करिए, तो आप कृपया भोजन करके ही यहाँ से निकलिए। धन्यवाद।